स्टेज पर खड़े होकर जब आप बोलने लगते हैं और सामने वाला हंसने के बजाय उबासी ले, तो समझिए कि कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी हो रही है। लेकिन अगर आपकी बातों पर लोग हंसते हंसते सोचने लगे, तो जनाब, आप फनी स्पीकर नहीं, फनी लीजेंड बन चुके हैं। यही सिखाती है डेविड नेहिल की जबरदस्त किताब डू यू टॉक फनी, जो बताती है कि हंसी भी सीरियस चीज़ है। और अगर आप बोलते वक्त लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना सीख गए, तो आपकी स्पीच गोलगप्पों जैसी हो जाएगी, हल्की, कुरकुरी और सबको भा जाने वाली। लेखक की पहली सोच भी फनी फर्स्ट, इन्फॉर्मेटिव लेटर, यानी पहले हंसी फिर ज्ञान। अब मान लीजिए कोई बोले, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में कम्युनिकेशन गैप के इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे। उधर लोग, भाई ये तो सीधा नींद की गोली है। लेकिन अगर वही बोले, अगर हमारी कंपनी एक शादी होती तो बॉस ससुर होते, हर मीटिंग में चुपचाप देखते और बाद में सबसे ज्यादा गुस्सा करते। अब बताए, कौन सुनना नहीं चाहेगा। लेखक साफ कहते हैं, हंसी इंसान को खोलती है, तभी तो बात अंदर तक जाती है। मुन्ना भाई जब गांधीगिरी करता है तो लोग हंसते भी हैं और सीखते भी। यही है फॉर्मूला। लेखक की दूसरी सोच, राइट इट, डोंट विंग इट, यानी स्पॉन्टेनियस दिखने के लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए। अब आप कहेंगे, मुझे तो जोक नेचुरली आते हैं। अरे भैया, वो जोक तब आते हैं जब बॉस छुट्टी नहीं देता, स्टेज पर नहीं। लेखक कहते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन सबसे नेचुरल दिखते हैं, वो दरअसल सबसे ज्यादा लिखते और रिहर्स करते हैं। जैसे लड़का लड़की से पहली बार मिलने जा रहा हो, अरे यार क्या कहूँगा, क्या पहनूंगा, हंसूं या गंभीर बनूं, पूरी स्क्रिप्ट दिमाग में होती है। कॉमेडी भी डेटिंग की तरह है, बिना तैयारी गई तो खामोशी ही मिलेगी। लेखक की तीसरी सोच, एक्ट इट आउट, यानी चेहरे से भी कॉमेडी होनी चाहिए। कभी अपने अंकल की नकल उतारी है, वो जो बालकनी से झांककर पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, पिक्चर देखने, पढ़ाई कब करोगे। अब वही बात आप उनके अंदाज में कहो तो पूरा कमरा लोटपोट हो जाएगा। लेखक कहते हैं, हंसी सिर्फ शब्दों से नहीं आती, चेहरे, हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से आती है। मतलब बॉडी लैंग्वेज में भी फुल मसाला होना चाहिए। जैसे गोविंदा की एंट्री सिर्फ बोलते नहीं, पूरा हिलते हुए आते हैं। लेखक की चौथी सोच, टेल ट्रू स्टोरीज, यानी अपनी बेइज्जती सबसे विश्वसनीय जोक होती है। अब अगर आप बोले, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, तो लोग कहेंगे, चलो भाई अगला बताओ। लेकिन अगर आप कहें, एक बार बोलते वक्त माइक पकड़ते ही मेरी पैंट सरक गई, तो सब पहले हंसेंगे, फिर आपको याद भी रखेंगे। लेखक कहते हैं, खुद की गड़बड़ियां शेयर करना न सिर्फ आपको फनी बनाता है, बल्कि भरोसेमंद भी। अंधाधुन में जब आयुष्मान खुद को अंधा बनाकर घूमे, तो हंसी भी आए और थ्रिल भी। लेखक की पांचवी सोच, कीप इट टाइट, यानी जोक लंबा खींचा तो कसम से लोग भागेंगे। जैसे गुलाब जामुन में गुलाब कम हो और जामुन ज्यादा तो मूड खराब हो जाता है, वैसे ही अगर जोक में पंचलाइन देर से आए तो मजा चला जाता है। लेखक कहते हैं, हर फालतू लाइन काट दो, जोक उतना ही हो जितना एक चुटकी नमक स्वाद बढ़ाए, ब्लड प्रेशर नहीं। लेखक की छठी सोच, प्रैक्टिस इन सेफ जोन्स, यानी पहले हंसी की टेस्टिंग लोकल ऑडियंस पर कर लो। अब आप सोच रहे होंगे, मैं सीधे टेडएक्स पर ट्राई करूंगा। अरे भैया, पहले टोस्ट मास्टर्स में 2 मिनट बोलो, फिर कॉन्फ्रेंस रूम में ट्रायल दो, फिर टेडएक्स का सपना देखो। लेखक कहते हैं, जोक को पहले दोस्तों, कजिन्स, ऑफिस वाली भावना मैम पर ट्राई करो, वही असली टेस्ट है। अगर भावना मैम हंस दी तो जोक पास। लेखक की सातवीं सोच, नेवर पंच डाउन, यानी हंसी किसी को चोट नहीं देनी चाहिए। अब मान लीजिए आप बोले, गौरव शर्मा जैसे लोगों की वजह से ट्रैफिक बढ़ता है, और सामने गौरव बैठा हो, तो कॉमेडी बन जाएगी बवाल। लेखक कहते हैं, लोगों को साथ हंसाना है, उन पर हंसना नहीं। जैसे 3 इडियट्स का ह्यूमर सभी को अपनी कॉलेज लाइफ याद दिला देता है, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाता। दोस्तों, अगर आपको ये समरी फनी लगी हो तो दिल से एक मुस्कुराहट छोड़िए और साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब कोई पूछे क्या आप बोलते वक्त फनी बन सकते हैं, तो आप कहें, भाई समरी वाली पढ़ ली है, अब तो स्टेज मेरा है। डू यू टॉक फनी बताती है कि हंसी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, लोगों से जुड़ने का सबसे असरदार तरीका है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िए जरूर। और अगली बार जब आप बोले तो लोग हंसे भी, सीखे भी और कहे, क्या बंदा है यार। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक बातों में मिठास रखिए और हंसी को हथियार बना लीजिए।